टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टारगेट सीटेट 2020 का। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो सीडीपी का सोशलाइजेशन जो चैप्टर हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा था उसका कुछ सिलेक्टेड प्रश्न हमने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया हूँ। तो दोस्तों, समझिए कि आज का जो क्लास है संपूर्ण समाजीकरण का निचोड़ है, क्योंकि आज का जो क्लास होगा आपका टोटली प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और यह प्रश्न ऐसे हैं जिससे आपका इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट में अच्छे मार्क्स लाएं और सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई करें और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से टू द पॉइंट बताया जाएगा। दोस्तों, हमने 15/15 इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमने पीछे के वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया था कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। तो वही हमारा कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है सोशलाइजेशन चैप्टर से। दोस्तों, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, दोस्तों अब हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाह रहे हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी कराई जाएगी जो सीटेट से टू द पॉइंट रिलेटेड है। क्योंकि दोस्तों, सीटेट हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न डालती है। तो दोस्तों, आइए आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यह सीटेट जनवरी 2021 में पूछा जा चुका है। दोस्तों, सीटेट जनवरी 2012 में सीटेट जनवरी 2012 में पूछा जा चुका है। दोस्तों, प्रश्न है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। दोस्तों, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। दोस्तों, हमने समाजीकरण का परिभाषा आप लोगों को बहुत अच्छे और अपने भाषा में बताया था, क्योंकि दोस्तों हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो ऑड है और सारे यूट्यूबर के जैसा नहीं कि हमने डायरेक्ट टू द पॉइंट बुक से टॉपिक कलेक्ट किया और आप लोगों के सामने रख दिया, जो आप लोगों को समझने में परेशानी होती होगी। और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमने अपने प्राइवेट स्पीच जो वाइगोत्स्की बोलते हैं उसको उस रूल को फॉलो करके आप लोगों के लिए हमने बहुत ही साधारण शब्दों में समाजीकरण की प्रक्रिया समझा दिया था। तो दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 1 है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दोस्तों, यह जो है हमारा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, हम इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि सामाजिक मानदंड का सदैव अनुपालन करना। मान लीजिए कि समाज में कुछ गलत मानदंड चल रहे हैं, तो क्या आप हमेशा उसी का पालन कीजिएगा तो क्या आपका समाजीकरण हो रहा है? और शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या यही तात्पर्य है? नहीं, समाजीकरण का यह तात्पर्य नहीं है। फिर है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। खुद आप अपना एक रूल रेगुलेशन बनाइएगा तो वो भी समाजीकरण का रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि समाजीकरण का मतलब होता है समाज के साथ अपने आप को समायोजन और अनुकूलन करना। हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन भी गलत है। फिर है हमारा तीसरा ऑप्शन कि समाज में बड़ों का सम्मान करना, और फोर्थ ऑप्शन है सिर्फ हमारे सम्मान करने से ही हमारा समाजीकरण शिक्षा के क्षेत्र में नहीं विकसित हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो दोस्तों, हमने यह ऑप्शन आप लोगों को बता दिया था कि समाजीकरण का जो अर्थ होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन के द्वारा ही समाजीकरण होता है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समाजीकरण है। यह प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 में पूछा जा चुका है। तो समाजीकरण क्या है दोस्तों? तो समाजीकरण फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए के बीच के संबंध, ऑप्शन सी है समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। दोस्तों, यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन कर देंगे तो हमारा वह समाजीकरण के अनुरूप नहीं होगा। जैसे हमने आप लोगों को बता दिया था कि समाजीकरण क्या होता है। तो समाजीकरण जो है समाज के साथ अनुकूलन और समायोजन की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है?
दोस्तों समाजीकरण की एजेंसियां दो होती है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब जहां से हमारा समाजीकरण होता है और निष्क्रिय का मतलब जहां से हमारा समाजीकरण होना संभव नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वस्थ क्लब, यहाँ से हमारा समाजीकरण होता है। परिवार से भी हमारा समाजीकरण है और परिवार को समाजीकरण का मुख्य भूमिका के बारे में बताया गया है कि समाजीकरण का मुख्य भूमिका जो परिवार के द्वारा ही होता है। फिर है ऑप्शन नंबर सी इको क्लब, इसके द्वारा भी समाजीकरण होता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय है वह समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है। दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है, पूछ रहा है निष्क्रिय और यहाँ पुस्तकालय। दोस्तों आप लोग सोचिए, जब आप लोगों को कभी कभी लाइब्रेरी में जाने का मौका मिलता है तो क्या आप वहाँ पे जाके समाजीकरण करते हैं? लाइब्रेरी मिलता है, लाइब्रेरी जाने से आप लोगों को वहाँ पे बुक पढ़ने के लिए और कुछ एक्सपेरिमेंटल बुक जो होता है उसको थ्योरी कलेक्ट करने के लिए आप लोगों को पुस्तकालय में मौका दिया जाता है, तो वहाँ पे आप समाजीकरण नहीं कर सकते हैं। तो और समाजीकरण जो है हमेशा होते रहता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वह आप हर समय नहीं जा सकते हैं, उसका एक रूटीन होता है। तो इसलिए इस ऑप्शन का हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको इस चैप्टर से कुछ फ़ायदा हो पाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? प्रमुख कारक, दोस्तों कहने का मतलब है कि समाजीकरण तो होता है, हमारे हर जगह से समाजीकरण होते रहता है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कारक कौन है? तो समाजीकरण में प्रमुख भूमिका परिवार का होता है, जो कि प्रमुख कारक भी है। तो इसलिए इस प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। दोस्तों और इस चैप्टर से हर ईयर प्रश्न पूछा जाता है समाजीकरण से रिलेटेड, हर ईयर। क्योंकि दोस्तों हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को समाजीकरण की जो प्रक्रिया बताया था, उस टाइम आप लोग वीडियो को थोड़ा धीरे करके देखिएगा, रोक करके। उसके नीचे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस किस ईयर में कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है, तो परिवार जो है मुख्य भूमिका निभाता है। गौण भूमिका जो है हमारे परिवार के बाद जो द्वितीयक श्रेणी के आते हैं वो हमारे समाजीकरण के गौण भूमिका के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 यानी मुख्य ऑप्शन सही होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? दोस्तों सीटेट सितंबर 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यह जो टॉपिक है आपको समाजीकरण का पूरा निचोड़ मिलेगा, इसमें अंत तक देखिएगा तभी। क्योंकि अगर आप स्किप कीजिएगा, थोड़ा देख करके छोड़ दीजिएगा, तो आपको फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने टोटली कंसेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमने बता दिया था आपको कि परिवार जो है समाजीकरण के मुख्य वाहक है। तो इस ऑप्शन में हम परिवार वाले ऑप्शन को तो पहले ही काट के हटाएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है गौण वाहक। और यह जो हमारा 3 ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, ये सभी में परिवार वर्ड का यूज किया गया है। तो जैसे ही हम 3 ऑप्शन को कट करते हैं, हमारा एक ऑप्शन बचेगा जो सही होगा। और ये जो विद्यालय और पास पड़ोस है, यही समाजीकरण के गौण वाहक के अंतर्गत आते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समाजीकरण का अर्थ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को बता दिया हूँ कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। अगर आपको अभी भी प्रश्नों को हल करने में कठिनाई हो रही है, तो आप पीछे जा कर के समाजीकरण टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। मात्र हमने 10 मिनट समय लिया है उस वीडियो को बनाने में, और वह जो 10 मिनट है आपको ऑल टेट जितना भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होगा उसमें आपको हेल्प करेगा। तो समाजीकरण का अर्थ है दोस्तों, और पेडागोजी का जो कुछ ट्रिक है वह एक ट्रिकी वीडियो बना दिया जाएगा कि अगर हमको प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वर्ड देख करके ही ऑप्शन को हम सही चूज कर लेंगे, जो ऑप्शन हमारा आंसर सही होगा। तो दोस्तों समाजीकरण के अर्थ के बारे में पूछ रहा है, तो सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना, कठोर वर्ड जो है यहाँ पे निगेटिव है।
समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों को विरुद्ध विद्रोह करना, ये भी नहीं होगा। सामाजिक विविधता को समझना, ये भी नहीं होगा। सिर्फ समझ जाने से हमारा समाजीकरण नहीं होगा। समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण का अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। फिर है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। मतलब बालक के जो समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। दोस्तों हमने बता दिया था आप लोगों को कि बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, बल्कि वह एक जैविक यानी जीवित प्राणी होता है। तो जैसे ही जन्म के बाद से बालक का समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है और उसका सबसे पहला समाजीकरण मम्मी से होता है। तो इसलिए जन्म से, यहाँ जन्म के बाद नहीं है, जन्म से 3 वर्ष बाद, ये भी गलत है ऑप्शन, क्योंकि बालक का जन्म के तुरंत बाद से समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है और यहाँ पे टिक कर देते हैं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। मतलब कि समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों के समकक्ष समूह एवं समूहों के साथ समायोजन की प्रवृत्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, किशोरावस्था। आइए इसको हम टिक करते हैं, किशोरावस्था। फिर आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रश्न 15 है, अभी हम 10 प्रश्न किए हैं, अब बचा 5 प्रश्न कर ले रहे हैं। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण की बात आए तो यह हमारा किशोरावस्था में होता है। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 में ही किशोरावस्था दे दिया है, तो यह हम जो 3 ऑप्शन है इसको कट कर देते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब दोस्तों समाजीकरण हो रहा है तो उसमें प्रमुख भूमिका कब होता है बालक का समाजीकरण के दौरान। तो अच्छे कपड़े पहनना, गलत बात। अच्छे कपड़ा पहनने का मतलब ये नहीं है कि उसका समाजीकरण हो रहा है। अगर बच्चे सुंदर है तो उसका ये भी मतलब नहीं है कि उसका समाजीकरण हो रहा है। बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक से भी कोई रिलेशन नहीं है समाजीकरण का। और यहाँ प्रमुख की बात किया गया है, तो प्रमुख खेल कूद, जब हम खेलते हैं प्लेग्राउंड में जाते हैं तो हमें एक दूसरे से मित्रता होती है, बात करने का समय मिलता है और हमारा समाजीकरण वहाँ से स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है, और जो कि सबसे ज़्यादा समाजीकरण प्लेग्राउंड में होता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश रखना चाहिए। तो दोस्तों इसको ऑप्शन पहले हम काटेंगे, कठोर काटेंगे, समान काटेंगे, कठोर काटेंगे, क्योंकि यह सभी जो है पेडागोजी की दृष्टि से निगेटिव वर्ड है। अब पॉजिटिव वर्ड स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण है और यह ऑप्शन सही है हमारा इस प्रश्न का, इसलिए यही हमारा आंसर सही होगा, स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दोस्तों यह बात कुछ हद तक सही है। अब यह नहीं है कि जब शिक्षक शिक्षण कर रहे होते हैं तब भी शिक्षक जो है बालक को बात करने का ही अवसर देते रहे। फिर है यह ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन नंबर बी है कृतिका की यह मांग होती है कि बच्चे स्कूल में खूब बात करती है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, यह भी बात गलत है। और ऑप्शन नंबर डी इसलिए यहाँ इसलिए सही होगा दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे बालक के विचारों को सम्मान दिया जाएगा वहीं पे वह ज़्यादा बात करना पसंद करेगी। यह शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वर्ग कक्ष में बालक अपना बात कहने का प्रयास कर रहा है तो उसके बातों को सम्मान देना चाहिए ताकि उसके विकास में वृद्धि हो सके। तो यह प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, अब इसके बाद एक प्रश्न और बचा हुआ है। यहाँ तक देख लिए हैं दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता डैश देखा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों मल्टीलिंगुअल बहुभाषिकता चैप्टर एक टॉपिक है, उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे।
और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले तब तक आप कुछ समझ लेने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ पे भी कुछ आप लोगों को बता देते हैं। जैसे दोस्तों, बहुभाषिकता जो है पेडागोजी की दृष्टि से यह एक भाषा सीखने के संबंध में संसाधन का कार्य करता है। और ऑप्शन कह रहा है, नीचे से देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, तो यह गलत है। फिर है, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, भी ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों को सीखने में अभिप्रेरित करने तो शिक्षक को चुनौती के रूप में, यह भी गलत है। बच रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें दिया हुआ है कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया था कि बहुभाषिकता जो है उसको संसाधन के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही। अब प्रश्न नंबर 15, जो हमारा इस समाजीकरण टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों, आवश्यक तत्व जो है परिवार एवं पड़ोस होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक को दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। दोस्तों देखिए, हमने आप लोगों को बता दिया था कि देखिए यह कितना वीवीआई टॉपिक है। देखिए, 2012 में एक प्रश्न, 2013 में एक प्रश्न, 2014 में एक प्रश्न, 2015 में 3 प्रश्न और 2016 में 2 प्रश्न। हर ईयर कंटिन्यूअसली 18-19 जो भी एग्जाम हुआ है सब में पूछा गया है। तो दोस्तों, टीचर्स अकेडमी ग्रुप का जो ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी कराई जाएगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा।